हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप बड़े होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि अगर $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो भैया रातों रात 10,000 कमाने वाले की सैलरी 7.5 लाख रुपए हो जाएगी। और इसके अलावा क्या फायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जिज्ञासा से भरा हुआ कार्यक्रम। तो दोस्तों सोच के देखो, डिमोनेटाइजेशन की तरह हमारे मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पर आकर ये अनाउंस कर दे कल से $1 के बराबर होगा तो क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया कि 10,000 कमाने वाले की सैलरी रातों रात 7.5 लाख रुपए हो जाएगी। पर इसके अलावा कौन कौन से फायदे होंगे तो आइए जानते हैं। अगर कंट्री लेवल पर देखें तो इंडिया में इंपोर्टिंग करना आसान व सस्ता हो जाएगा। मतलब बाहर से कोई भी माल भारत में मंगवाना सस्ता होगा। जैसे आज इंडिया 85% डोमेस्टिक ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब 2020 में इंडिया ने 74 मिलियन टन्स और 2021 में 84 मिलियन टन्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसके लिए इंडिया ने करोड़ों रुपए कीमत चुकाई थी। मगर रातों रात $1 के बराबर हो जाने से क्या होगा, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $100 है। अब तक अपने को इसे खरीदने के लिए 7,500 रुपए देकर खरीदना पड़ता था। पर जैसे ही ₹1 इजिकल टू $1 हुआ, जिससे इंडिया में पेट्रोल डीजल के रेट तो सस्ते होंगे, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत सस्ता हो जाएगा। इसी के साथ ही 1,000 कमाने वाला लाख कमाएगा, लाख कमाने वाला करोड़ों कमाएगा और दुनिया घूमना बहुत ही सस्ता हो जाएगा। रुपए का डॉलर के बराबर हो जाने से कोई भी इंसान अपने देश से बाहर जाने की नहीं सोचेगा, जिससे हमारे देश का ब्रेन देश के ही काम आएगा और इससे हमारे देश के विकास को तीव्र गति प्राप्त होगी। पर रुको, ये फायदे तो सिर्फ सिक्के के एक पहलू है, इसके बहुत से नुकसान भी है। हमारी करेंसी फिर से गिर जाएगी और हम करेंसी के डिवैल्यूएशन के लूप होल में फंस जाएंगे। कैसे? तो जहां करेंसी की वैल्यू बढ़ने से हमारे देश में इंपोर्ट अच्छा होगा, वही एक्सपोर्ट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप खुद सोचो, इंडिया की जीडीपी में ईयर 2018 और 19 में 31.5% योगदान दिया, वही 2019 एंड 20 में 27.8% का योगदान दिया। जो कि ये ठप हो जाएंगे तो इंडिया की जीडीपी तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि फॉरेन कंट्री इंडिया से इंपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि उनकी करेंसी के मुकाबले उन्हें गुड्स ज़्यादा मिलता है, मतलब उनका फायदा होता है। मगर $1 के बराबर हो जाने से उनका कोई फायदा ना होगा और वो अदर चीप कंट्रीज के पास चले जाएंगे इंपोर्ट करने के लिए। इसी तरह हमारा सर्विस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका इंडियन जीडीपी में 2019 में 49% कंट्रीब्यूशन था, उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल हो जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा तो सर्विस सेक्टर में मौजूद 32.33% लोग रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। यही नहीं, इंडिया से बाहर जाकर जॉब करने वालों को भी अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगी। क्योंकि रुपए के डॉलर के बराबर हो जाने से बाहर के देश अपने ही लोगों को जॉब देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको पैसा तो बराबर ही देना है। जितनी ज्यादा देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उतने ही लोग गरीब होते जाएंगे। और हो सकता है कि एक आम इंसान को अपनी जीविका चलाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़े और वो चुका भी ना पाए, और तो बैंक का पैसा खत्म हो जाएगा। फिर बैंक्स को बचाने के लिए आरबीआई को अपनी करेंसी की वैल्यू नीचे गिरानी ही पड़ेगी। इसी तरह करेंसी की डिवैल्यूएशन का लूप होल बन जाएगा। फिर इससे इंडिया का बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। खैर, बाहर आना बात की बात है। अब अपन सपनों को छोड़कर रियलिटी पर आते हैं। क्या रुपए का डॉलर के बराबर होना पॉसिबल भी है? अभी के लिए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इंडिया कुछ स्टेप्स को फॉलो कर कर अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जैसे इंपोर्ट पर निर्भर ना होकर खुद आत्मनिर्भर बन जाए, जिससे करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है। पर सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। अगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट को भी किसी तरह बढ़ा दे तो इसका करेंसी पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। जितना फॉरेन एक्सचेंज से पैसा आएगा उससे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। पर इसके लिए सिर्फ सर्विस सेक्टर पर डिपेंड होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप को भी बढ़ावा देना होगा। हालांकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो ये सब कर कर करेंसी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। फिर हमें ये सपना देखने की जरूरत ही ना होगी कि अगर $1 के बराबर होगा तो क्या होगा। मगर ये सब यहीं खत्म नहीं होता। क्या इंडिया को डेवलप्ड बनने के लिए करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी भी है? तो ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा देश इंपोर्ट ओरिएंटेड है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का एक्सपोर्ट 2020 में $23.43 बिलियन था और इंपोर्ट $33.39 बिलियन। तो अपना देश इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है।
वैसे तो किसी भी इंपोर्ट ओरिएंटेड देश को फायदा होता है अगर उसकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो, मगर हमें हमारे एक्सपोर्ट को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि करेंसी मजबूत हुई तो एक्सपोर्ट में आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट ठप पड़ जाएंगे और ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। शायद इसीलिए इंडिया के एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया को वीक करेंसी रहने की ही जरूरत थी अभी। और अगर बात करें करेंसी के वीक या स्ट्रांग होने पर कंट्री के डेवलपमेंट पर कोई फर्क पड़ता है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। क्योंकि अमेरिका स्ट्रांग करेंसी के साथ डेवलप्ड भी है, पर वहीं जापान जिसकी करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी से भी कम है, 1 रुपी इज इक्वल टू 1.50 जापानीज यान। तो अब जापान और इंडिया में कौन ज़्यादा डेवलप्ड है ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इससे यह साफ होता है कि इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो या वीक, इससे इसके डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस आज का वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।